अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा लेसन जारी है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, आज हम उसके सेकेंड टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और क्या है अरब कंकरर्स यानी अरब फातिहीन। अरबों के ज़रिए किस तरह से यहाँ पर इस्लाम आया। तो सबसे पहला सोर्स तो अरब तुज्जार हैं और दूसरा सोर्स फिर अरब कंकरर्स यानी अरब के ज़रिए से जो फ़ौजें आई वो हैं। तो आज उसकी वजह मालूम होगी फ़ौजें क्यों आई और वो हिस्ट्री भी हमको मालूम होगी। तो सबसे पहले जो फ़ौज आई हिंदुस्तान में वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आई। बड़ी हैरत होगी सुन के ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीरियड में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिंबूर डिस्ट्रिक्ट थाने पर हमला किया। चिंबूर आज भी स्टेशन मौजूद है, आज भी इलाका वो है चिंबूर थाने में आता है वो। वहाँ पर अरब की फ़ौजें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पहुँची। चिंबूर तक अरब की फ़ौजें आईं, फ़तह हासिल हुई और फिर फ़तह हासिल करने के बाद वो फ़ौजें वापस हो गईं। ये हिंदुस्तान में सबसे पहली फ़तह थी। बाज़ रवायत है कि चिंबूर पर हमला नहीं बल्कि वो हमला भरूच पर किया गया था, भरूच पर वो अटैक हुआ था। तो ये तो पहली फ़तह थी। लेकिन जो बाज़ाब्ता फिर जो अरब फ़ातिहीन आए वो 712 में 712, देखिए कितना बड़ा अरसा है। मस्जिद तामीर हुई है 628 ईस्वी में और तकरीबन 100 साल बाद, 100 साल से कुछ कम, 712 में हिंदुस्तान पर अटैक किया गया। लेकिन वो हमला, ये फ़तह किस बुनियाद पर हुई? तो इन फ़ातिहीन के जो हमले के सबब था और राजा दाहिर था। 612 में हमला किया गया और देखते देखते सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बहुत हिस्से फतेह हो गए। तो आखिर ये अरब की फ़ौजें आई क्यों? क्या वजह थी इनको यहाँ पर आने की? तो वजह यहाँ का उस वक्त का सिंध का राजा दाहिर था। उसने क्या किया कि उसने जो मुसलमानों की सल्तनत थी बनु उमैया, उसके कुछ आउटलाज, उसके कुछ गद्दार, उस सल्तनत के कुछ बागी, उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में आके पनाह ली थी और राजा दाहिर उनकी मदद किया करता था। जब खिलाफत बनु उमैया की तरफ से मुतालबा किया गया कि हमारे बागियों को वापस करो और उनकी मदद ना करो, तो राजा दाहिर ने वापस करने से इनकार कर दिया और बराबर वो खिलाफत बनी उमैया के गद्दारों की मदद करता रहा। ये तो एक सबब हुआ, एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न ये था और काफ़ी बड़ा रीज़न कि सिंध के साहिल पर डाकुओं ने, समुद्री डाकुओं ने एक अरब काफ़िले को लूट लिया। वो अरब काफ़िला जहाज़ के ज़रिए जा रहा था और समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और उस काफ़िले को लूट लिया। और उस काफ़िले के अंदर जो लोग भी मौजूद थे सबको कैदी बना लिया। उसमें बाज़ मुसलमान अरब औरतें भी थीं। उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ़ को, जो इराक़ का गवर्नर था, उसको मदद के लिए पुकारा। वहाँ उनकी आवाज़ हज्जाज बिन यूसुफ़ तक पहुँच गई कि अरब की औरतें राजा दाहिर के
जो किंगडम है, जो उसके सल्तनत है, उसके जो डाकुओं के कब्ज़े में है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को ख़त लिखा और उससे मुतालबा किया कि डाकुओं को सज़ा दे और कैदियों के रहा कराए। ज़ाहिर बात है उसके किंगडम ने, उसकी सल्तनत में वाक़या पेश आया था, तो उससे मुतालबा किया गया कि तुम डाकुओं की सरकूबी करो, डाकुओं को सज़ा दो, और जो उसने डाकुओं ने जो औरतों को, बच्चों को कैद कर रखा है तो उसको रिहा करो। तो राजा दाहिर ने कहा कि भाई हमारा डाकुओं पर ज़ोर नहीं चलता, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमारा उन पर बस नहीं चलता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने ख़ुद डाकुओं की सरकूबी के लिए फ़ौज भेजी। क्या तुम्हारा बस नहीं चलता तो ठीक, हम निपट लेंगे डाकुओं से। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने डाकुओं की सरकूबी के लिए, समुद्री डाकुओं की सरकूबी के लिए, पायरेट्स को डिफीट करने के लिए फ़ौज भेजी, क्योंकि राजा दाहिर का बस उन पर नहीं चल रहा था। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी गोशमाली के लिए और कैदियों को छुड़ाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने मुख्तसर सी फ़ौज भेज दी। अब जब फ़ौज ये सिंध के पास पहुंची तो डाकुओं की मदद के लिए, पायरेट्स की मदद के लिए राजा दाहिर का बेटा खुद मैदान में आ गया। राजा दाहिर ने अपने बेटे को एक बड़ी फ़ौज दे के भेज दिया ताकि वो जो मुख्तसर फ़ौज आई है उसका मुकाबला करे। अब कहाँ तो राजा दाहिर का कहना यह था कि डाकुओं पर हमारा बस नहीं चलता, और कहाँ मामला ये हुआ कि जब डाकुओं की सरकूबी के लिए इस्लामी फ़ौजें आईं, मुख्तसर टुकड़ी इस्लाम की आई, इस्लामी फ़ौज की आई, तो राजा दाहिर ने उस फ़ौज के मुकाबले में अपने बेटे को रवाना कर दिया। तो नतीजा ज़ाहिर है कि मुख्तसर फ़ौज के मुकाबले में जब एक मुल्क की फ़ौज आएगी तो अंजाम क्या होगा। बिलाखिर हज्जाज की फ़ौज शिकस्त खा गई, वापस हो गई। ये बैकग्राउंड इसलिए जानना ज़रूरी है कि हमले का बैकग्राउंड अगर नहीं हमको मालूम होगा तो फिर दिलों में ख़यालात पैदा होते हैं और जहन मुंतशिर होता है, लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो बात याद रखिए कि एक तरफ तो राजा दाहिर का मामला ये था कि उसने डाकुओं की सरकूबी नहीं की, और जब डाकुओं को सुधारने के लिए एक मुख्तसर फ़ौज आई तो उसके मुकाबले के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया। इस तरह वो फ़ौज शिकस्त खा गई। लेकिन फिर आगे चल करके लेटर हज्जाज सेंट ए लार्ज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह। He attacked Dibal in the year of 712 AD। और इस तरह से फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी फ़ौज देकर रवाना किया कि अब मुकाबला डाकुओं से नहीं, बल्कि अब मुकाबला डाकुओं के पुष्पनाहों से है। अब बाकायदा फ़ौज से मुकाबला है। तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को, जो हज्जाज बिन यूसुफ के सन इन लॉ थे, दामाद थे, उनको एक बड़ी फ़ौज दे करके रवाना किया। और फिर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने 712 ईस्वी में दीबल पर हमला किया और इस तरह से फतेह भी नसीब हुई। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने हमला किया उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो 6 मंथ के स्ट्रगल के बाद, मशक्क़त के बाद देबल पर फतेह भी नसीब हुई और फिर बिलाखिर राजा दाहिर से जंग हुई
राजा दाहिर मारा गया और मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह फतेहाब हुए। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल थी। ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, महज 17 साल। और इस उम्र में उन्होंने यहाँ के राजा को शिकस्त दो चार किया। और इस तरह ये जो पूरा इलाका है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब इलाके उस वक्त फतेह हुए। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को तारीख़ का हिस्ट्री का सबसे कमसिन फातेह कहा जाता है। 2 साल तक मोहम्मद बिन कासिम यहाँ रहे, यानी 714 ईस्वी तक, 714 AD तक मोहम्मद कासिम यहाँ हिंदुस्तान में रहे। और इस मुख्तसर अहद के अंदर, इस 2 साल के अंदर ही, विदिन such a short period of time, he and his companions, by virtue of their noble character, justice and kindness, managed to win the hearts of the people। कि जो उनका इंसाफ था, जो उनकी जस्टिस थी, जो उनका अखलाक था, जो अदल इंसाफ था, जो फैयाजाना किरदार था, जो रियाया परवरी थी, तो इस सलूक से लोग काफ़ी मुतासिर हुए और जाटों की एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया। आज जो कौम पाई जाती जाट, तो जाटों की एक बड़ी तादाद ने उन लोगों के ज़रिए इस्लाम कबूल किया। यहाँ तक कि लोग मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के इस कदर के विदा हो गए कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद वहाँ के लोगों ने उसका मुजस्समा बनाकर पूजा शुरू कर दी। मोहम्मद कासिम का भी एक स्टैचू बनाया और they made his statue and start worshipping it। That is narrated in Futuhul Buldan, पेज नंबर 428। क्योंकि यहाँ पर नेचर में बुत परस्ती है। नेचर में क्या कहा जाए, बल्कि यहाँ के लोग आमतौर से लोग जिसको पसंद करते हैं, जो चीज़ पसंद करते हैं, उसकी बुत बना के पूजा शुरू करते हैं। तो मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के भी इन्होंने बुत बनाया, उसकी पूजा शुरू कर दी। ये बड़ी तारीख़ हिस्ट्री की बड़ी मशहूर किताब है फुतूहुल बुल्दान। उसके सफ़ा नंबर 428 पर ये वाक़या दर्ज है। तो ये फातिहाना मुहिम हुई और फतह भी नसीब हुई। तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलने का बड़ा मौक़ा हाथ आए। और जो बुज़ुर्गान दीन थे, उनको अभी तक तो कोस्टल एरिया में इस्लाम था, जैसा कि पहले चैप्टर हमने पढ़ा। तो कोस्टल एरिया से निकल करके इस्लाम अंदरूनी मुल्क, यानी इंटीरियर इंडिया में अंदर की तरफ इस्लाम को फैलने के मौके हाथ आए। और फिर इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लाम की इशाअत शुरू हो गई। तो आज हमने ये सीखा कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद जो अरब फ़ातिहीन के ज़रिए हुई, वो कैसे हुई, किस एरिए में हुई और किस दौर में हुई। और इस तरह से हमको दूसरा रूट मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया। अब इंशाअल्लाह जो तीसरा जो इस्लाम का सोर्स है हिंदुस्तान में आने का, उसको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।